नमस्कार, मेरा नाम है मानिका। मैं एपेक्स विश्वविद्यालय से। आज हमारे साथ उपस्थित है टीवी जर्नलिस्ट विशाल सूर्यकांत जी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने सब कार्यक्रमों में से हमें आपका वक्त दिया। धन्यवाद मानिका, आपने इस इंटरव्यू के लिए प्लान किया और इसके जरिए हम तमाम व्यूअर्स को अपनी बात कर रहे हैं। सर मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ एंड आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नलिज्म की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और किस चीज ने आपको इंस्पायर किया जर्नलिज्म के लिए? देखिए, बहुत क्योंकि 27-28 साल का पूरा करियर हो गया, लेकिन शुरुआत ठीक उसी तरह की है जिस तरह से आप लोगों ने की है। लेटर टू एडिटर मैं बहुत लिखता था न्यूज़पेपर में 12th के बाद से, तो वो पब्लिश होने लगे, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने आर्टिकल्स कुछ लिखने के लिए लिखे और फिर उस वक्त कारगिल उस वक्त बहुत बड़ी इशू चल रहा था, तो उसमें नेशनल इंटीग्रिटी के और उस देशभक्ति से जुड़े कुछ आर्टिकल्स लिखे और न्यूज़पेपर में दिए, लोकल न्यूज़पेपर में आए, पब्लिश हुए। उस वक्त भास्कर ऑफिस भी गया तो वहाँ पे उस वक्त जो ब्यूरो चीफ थे दीपक शर्मा, उन्होंने उनको लगा होगा तो उन्होंने ऑफर किया कि आप क्या कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं बैचलर के बाद में ज्योग्राफी में, तो कहा आप आइए कुछ समय दीजिए। तो 2 घंटे 3 घंटे का वहाँ पे काम शुरू हुआ और सीनियर्स की जो खबरें उसको शेप देके उदयपुर भेजना होता है, तो वो काम था। वहाँ से फिर उसका चार्म थोड़ा सा शुरू हुआ। फिर गुजरते वक्त के साथ मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपग्रेड होना जरूरी है, अगर यहीं पे इसी फील्ड में काम करना है, क्योंकि एज भी थी, मास्टर भी कराया है। तो मैं भोपाल गया, चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने मास्टर इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोर्स किया 2 साल का, और कैंपस प्लेसमेंट में टीवी मध्य प्रदेश के साथ में 2 साल मध्य प्रदेश में काम किया। राजस्थान में आगे 2004 से 14 टीवी राजस्थान के लिए काम आया। उस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल लॉन्च हुआ था, तो 2014 में एज इनपुट हेड मेरा जो फाउंडेशन टीम थी उसके साथ इनपुट हेड पत्रिका का काम किया, पत्रिका के सेटअप में। तो इस तरह से एक लंबी जर्नी रही है। सर इतने सारी चीजों में आप आगे बढ़े तो आपने वक्त के साथ में बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। सर आज हम मोबाइल जर्नलिज्म का दौर देखते हैं, तो सर आपको क्या फर्क नजर आता है उस वक्त में और आज के जर्नलिज्म में? ये तो बहुत दिल के करीब आपने सवाल किया, वो इसलिए क्योंकि मैं क्लेम करता हूँ कि राजस्थान का मैं पहला मोबाइल हुआ यूं कि 2012 में ओबी वैन के अंदर कुछ इंटरव्यू वगैरह, मतलब ओबी वैन थी और मौसम की कुछ रिपोर्टिंग करनी, तो उस वक्त मैं पॉलिटिकल बीट वगैरह कवर करता था। तो आमतौर पर क्या होता है कि पॉलिटिकल जो बीट कवर करने वाले लोग हैं वो वेदर और इस तरह के क्लाइमेट और इससे जो चीजें हैं उसकी रिपोर्टिंग से बचते हैं, लाइफ स्टाइल है, और मेरा इंटरेस्ट है कि कुछ नया। मैंने कहा ओबी वैन उस वक्त जिसकी बीट थी वो थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि नहीं मेरी बीट के अंदर आ रहे हैं, एनी हाउ, पर वो मुझे ओबी वैन नहीं। उस वक्त मैंने अपने घर से, मेरे पास में नोकिया का फोन था, नोकिया E5, जिसमें फ्रंट कैमरा नहीं था, बैक कैमरे से ही एक इमेजिनेशन किया कि भाई ये मेरी फ्रेम बन रही है, और इसी को मैंने रिकॉर्ड किया। तो वो पूरा रिकॉर्ड किया मेरा घर से लेके ऑफिस आने तक रिकॉर्ड किया। बारिश उस वक्त बहुत जबरदस्त थी जयपुर में। फाइनली जब ऑफिस गया तो पता चला कि वहाँ ओबी वैन फेल हो गई, वो काम नहीं कर पाई, और उस वक्त मेरा वो फुटेज है वो 5-7 मिनट का था, तो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग का था, तो वो ऑन एयर था। तो वहाँ से ये चीज सीखी कि इक्विपमेंट है या संसाधन है या टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहेगी, जो आपका जर्नलिज्म का जज्बा है वो अगर रहेगा तो फिर सारी चीजें उसके साथ में जुड़ती जाएंगी और आपकी जर्नलिज्म की जर्नी का वैल्यूएशन होगा। सर आपने अगर टेक्नोलॉजी का पहले थोड़ा सा छेड़ ही दिया है तो हम जरूर एआई पे भी आएंगे। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर अभी पहले स्टेज पे है अगर हम देखें तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इम्पैक्टफुल है और किस तरीके से ये कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं।
नुकसान तो होगा, जैसा जिस चीज का उपयोग करेंगे हम, ड्राइविंग ठीक से नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी का भी नुकसान है ना। और फायदा क्या है कि हम लोग आराम से ट्रेवल करते हैं गाड़ी में। तो एआई को भी उसी में लीजिए कि एआई को आप ड्राइव कीजिए, बजाय इसके एआई हमको ड्राइव करे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि एक आपको खुद के लिए भी एथिकल एक बॉर्डर लाइन आपको खींच के रखनी पड़ेगी कि मुझे कब कब एआई का यूज करना है। मैं बेसिक थॉट लिख सकता हूँ, मुझे कुछ वैल्यूएशन चाहिए तब मैंने एआई का यूज किया, तो वो आपका डेटा कलेक्शन का एक टूल बन गया। आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा उसका एनालिसिस करने का कुछ टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कल रिपोर्ट फाइल करनी है, तो फिर आप उसमें अपना एआई का यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप अपने आप को एआई से ऊपर रख के काम करेंगे, ये सोच के रखेंगे, तब मुझे लगता है कि बेहतर उसका इस्तेमाल होगा। तो कॉम्बो है पर्सनल एफर्ट्स प्लस एआई टूल, तो फिर वो एक्सीलेंट जर्नलिज्म की तरफ बढ़ेगा। सर जिस कॉम्बो की अभी आपने बात की, तो आप उसको आगे अब आप फ्यूचर कैसे देखते हैं पत्रकारिता का? नहीं, पत्रकारिता का फ्यूचर तो देखो, ट्रूथ टेलर की तो हमेशा हर दौर में जरूरत है। आज लोग कहते हैं कि नहीं पत्रकार ऐसे हैं, पत्रकारिता ऐसी हो गई है, बहुत डिप्रेसिव बात है और सच भी है काफी हद तक। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समाज में सच कहने वालों की कमी वो खलती है। आज कोई सच नहीं बोल रहा है या सच्चाई नहीं दिखा आलोचना रहा है। जरूरी है। हाँ, आलोचनाएं जरूरी हैं, आलोचनाएं हर क्षेत्र के लिए जरूरी हैं, हर दौर के लिए जरूरी है, पत्रकारों के लिए भी जरूरी है। लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता ही एक वाहिद ऐसे व्यक्ति हैं, वाहिद फील्ड है जहाँ वो अपनी आलोचनाओं को भी स्वीकार करते हुए काम करते हैं। आप पॉलिटिशियंस को कहेंगे, उनकी आलोचना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। पत्रकारिता में डिग्रेडेशन हो रहा है, हम खुद मानते हैं कि जर्नलिस्ट पत्रकार तैयार नहीं हो रहे अच्छे, वो खुद मानते हैं। हम खुद नई तकनीक को लेकर तैयार नहीं हो रहे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी हम मानते हैं। तो एक्सेप्टेंस इस फील्ड की और इस प्रोफेशन की क्वालिटी है। एक तो एक्सेप्टेंस और दूसरा सवाल करने का आपके पास में टूल होना, आपका जज्बा भी होना और साथ में संसाधन और वो अप्रोच हो सवाल करने। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये जब तक रहेगी पत्रकारिता और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। धन्यवाद सर, मेरी आगे अच्छी चर्चा है, ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे आपको और बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिलेंगे।